चाहती, मैंने उनको बोला भी था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ परमिशन की कहाँ जरूरत थी? क्या आचार संहिता लग रही थी या फिर कोई चुनाव चल रहे थे तो मैंने परमिशन नहीं ली? एक कांग्रेस के नेता आ रहे थे, मंत्री जी आ रहे थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय हमारे वरिष्ठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, उनके स्वागत के लिए हमने तैयारी की। उस तैयारी में इन लोगों ने सारा ये तामझाम खा, सारी इनकी सोची समझी चाल थी। वहाँ से सारा प्रशासन आकर सारे दबाव बढ़ाते हैं कि अगर आप इस गेट को, इन बैनर पोस्टर को नहीं हटाएंगे तो हम इनको उठाकर हम कहीं और डाल देंगे। तो ये बड़ी शर्म की बात है, प्रशासन होकर ऐसी बात करता है। आज मैंने हर पार्टी में यही देखा है, कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, कोई सी भी, उनमें बैनर पोस्टर कार्यकर्ता लगाता है, बैनर पोस्टर को हटाया नहीं जाता है। ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो कार्यकर्ता है बैनर पोस्टर लगाते हैं और उनको हटा दिया जाता है। तो कार्यकर्ताओं में और जो कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ जो भी होते हैं उनमें बड़ा दुख की बात होती है। दुख होता है कि ऐसे हमारे हमारी सरकार के नुमाइंदे, हमारे सरकार जो राजस्थान सरकार में सारे लोग हमारे, उसके बाद में भी ऐसा बर्ताव होता है, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी की बात बताती हूँ। मुख्यमंत्री जी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो अगर दो आदमी भी रुककर वो स्वागत लेते हैं तो वो रुक के स्वागत करते हैं। हमारे स्थानीय विधायक जी की सोच थी कि ये लोग यहाँ नहीं रुके, ये उनकी बौखलाहट बता रही है। ये प्रशासन का जो तामझाम, इन्होंने जो दबाव में उन लोगों को लेकर इन्होंने ये जो कार्यक्रम रचा है, ये उनकी बौखलाहट बता रही है। जनता में जो लोकप्रियता हमारी देखी जा रही है, उससे ये लोग बौखला चुके हैं। मैं एक कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते और महिला, हमारी प्रियंका गांधी जी जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनका एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वही नारे से हमें हौसला मिलता है और मैं भी यही कहती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये चाहे कितना ही अपना जो रणनीति बना ली है हमारे खिलाफ में, जितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। इस किसान मजदूर इनकी लड़ाई, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसमें मैं आगे आऊँगी, कांग्रेस की विचारधारा को मैं आगे बढ़ाऊँगी और जो किसान मजदूर की जो लड़ाई है मैं उनके साथ में रहकर ये लड़ाई लड़ूंगी। और जो इन्होंने ऐसा प्रशासन के द्वारा मेरे को इन्होंने सोचा इनको डरा देंगे, धमका देंगे। हमारे सीआई साहब मुझे खुद बोलते हैं कि अगर, मैंने कहा साहब आपने सारा हटा दिया, कोई बात नहीं, आप हमें स्वागत करने से रोक नहीं सकते। प्रशासन से मेरी बात हुई, प्रशासन को मैंने ये बोला, प्रशासन ने कहा आप करो ना स्वागत, क्या दिक्कत है? मैंने कहा करेंगे हम स्वागत, हम रोड पे खड़े होकर स्वागत कर देंगे जब वो आएंगे। तो बोला आप रोड पे अगर खड़े हो जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे पास ये सारे प्रूफ है। मैं उन लोगों से जब मैंने बात की, तहसीलदार जी, मैडम मैं क्या करूं? तहसीलदार जी के पास जाती हूं तो वो बोलते हैं सीआई साहब का काम है। सीआई साहब के पास जाती हूं तो बोलते हैं नगर पालिका ईओ साहब से बात करो। मतलब कोई बात करना नहीं चाहता था। बैनर पोस्टर हटाकर इनकी मानसिकता देखो आप। इस ऑफिस, जहाँ ऑफिस के बैनर पोस्टर थे, जो गेट मैंने आगे वहाँ से आगे हटाकर लगा लिया, उसके आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी इन्होंने लगाई। ये कितनी शर्म की बात है। ये कार्यकर्ता तो थे, सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े होकर, माला हाथ में थी उनके, ना कि उनके हाथ में ना बंदूक थी ना उनके पास में गोलियां थी। वो सिर्फ माला से उनका स्वागत करना चाहते थे। लेकिन ऐसी सोच हमारे विधायक महोदय की थी कि उन लोगों को कैसे, उन्होंने किस तरीके से कहा और क्यों रोका गया, ये तो वही जानते हैं किस कारण से उन्होंने ऐसा किया। तो स्वागत एक आम आदमी भी कर सकता। हम तो कांग्रेस के सभी लोग थे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में था। मैं माने
विधायक महोदय से ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनको ये जो कार्यकर्ता खड़े थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता खड़े थे, क्या उनको दिखाई नहीं दिया? उनका फर्ज था, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं तो उनको खुद को रोककर ये कहना चाहिए साहब इनका स्वागत लो। ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जो विचारधारा हमारे विधायक जी में नहीं है। दूसरी चीज क्या, जो हमारे पूर्व विधायक रमेश जी खंडेलवाल जिन्होंने पार्टी में शामिल ना होकर उनका स्वागत करवाया गया, उसमें भी सुरेश जी मोदी साथ में थे। अगर ऐसी सोच थी या किसी से स्वागत नहीं करवाना था तो उनसे भी नहीं करवाते, उनसे फिर स्वागत क्यों करवाया? उनका स्वागत उन्होंने स्वागत भी करवाया, अपना भी स्वागत करवाया उन्होंने। ये तस्वीर बता रही है वहाँ की। आप पत्रकार महोदय के द्वारा ही मैंने देखा है कि वो रुककर उनका भी स्वागत कर रहे हैं। वो आपस में भाईचारे की तरह, जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ में आप सब लोगों ने देखा है, और आप लोगों के उसमें भी है कि इन दोनों का कैसा आपस का था, आपस में लड़ाई लड़ी है। ये टिकट लाते हैं तो ये निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, रमेश जी टिकट लाते हैं तो सुरेश जी खड़े हो जाते हैं, सुरेश जी लाते हैं तो रमेश जी खड़े हो जाते हैं। आज वो भाईचारा दिखा रहे हैं। पिछले नगरपालिका के चुनाव में हम सब ने देखा है, नगरपालिका के चुनाव में किस तरीके से रमेश जी ने कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट किया है, कैसे तालमेल बैठाकर उन्होंने उनका साथ दिया है। आज पंचायत चुनाव में उन्होंने विरोध किया है, लोकसभा चुनाव में इन्होंने विरोध किया है। तो जिन लोगों ने विरोध किया है उन लोगों को आप स्वागत, मानिए हमारे विधायक महोदय जी स्वागत करवा रहे हैं। और जो हम कांग्रेस पार्टी में हम शामिल हो गए, निर्दलीय हमने चुनाव लड़ा, टिकट मांगा है, ये सभी का अधिकार है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है। मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने पार्टी का पूरा सपोर्ट किया है और पार्टी में शामिल होकर लोकसभा चुनाव में भी मैंने पूरा सहयोग किया कांग्रेस पार्टी का, नगरपालिका चुनाव में भी मैंने पूरा सपोर्ट किया है, और ये जो पंचायत चुनाव है उसमें भी मैंने पूरा सपोर्ट किया है कांग्रेस पार्टी का, और मैं करती रहूँगी और इन किसान मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ती रहूँगी। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके हिसाब से आगे बढ़ती रहूँगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई है, उसका प्रचार प्रसार करूँगी। हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच है। कोरोना काल के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी जनता की जो सेवा की, जनता का जो सहयोग किया है, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ और पूरा राजस्थान उनकी प्रशंसा करता है। और उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उस पर आगे हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि कोई भी किसी भी विधानसभा के अंदर कोई भी ना तो भूखा सोएगा और ना उनके साथ में कोई अत्याचार होगा। उनके खासकर महिलाओं के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं उन्होंने चलाई है, खासकर महिलाओं के लिए ऐसे कानून बनाए उन्होंने। स्ट्रिक्टली वो पूरी नज़र पूरे विधानसभा क्षेत्रों पर रखते हैं, पूरे राजस्थान पे वो अपनी नज़र रखते हैं। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है, ये कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस विचारधारा के किसान मजदूर वर्ग की ये लड़ाई है। अगर कोई भी यहाँ की ऐसी रणनीति रही है तो यहाँ कोई दूसरा किसान मजदूर या कांग्रेसी दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता है। इनकी यही विचारधारा है, इनकी यही सोच है। आपस में एक हो जाते हैं, आपस में अपना भाईचारा बना लेते हैं ये लोग। कोई किसान मजदूर कोई से भी चुनाव में या कोई भी हिम्मत करता है तो उनको ये दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी का नारा, उस पर हम खड़े उतरेंगे और उनकी जो सोच है उस सोच के हिसाब से सभी को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। जो ये उनका एक नारा है उसको हम सच करके भी दिखाएंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ,
लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। जो ये घटना घटी आपके साथ है, आपको स्वागत नहीं करने दिया, इसकी आप मुख्यमंत्री महोदय या कांग्रेस अध्यक्ष साहब से कोई शिकायत करेंगे? बिल्कुल मैं उनसे मिलूंगी और उनसे बात करूंगी। मैं हमारे प्रभारी मंत्री जी श्रीमती शकुंतला रावत जी है, उनसे भी मिलूंगी। हमारी जिलाध्यक्ष है सुनीता जी कठाला, उनसे भी मिलूंगी। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिलूंगी और माननीय हमारे मुखिया श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब है, उनसे भी मैं मिलूंगी और इस घटना के बारे में मैं सबको अवगत करवाऊंगी।